नमस्कार स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी का 2024 का मेंस एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है। सितंबर में एग्जाम होने वाला है। तो यहाँ पर आप मेंस आंसर राइटिंग किस तरह से कर सकते हैं और कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, आज हम 5 कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर 5 कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे। 5 करके हम इसको प्रिपेयर करेंगे तो बहुत अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आज अगर आपको 5 बताए हैं तो उसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल लीजिए, इजीली आपको नेट पे मिल जाएंगे और उनको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और लिखने की कोशिश कैसे करेंगे, जैसा मैं आपको बता रही हूँ उसके बेसिस पर आप लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आएगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए कीवर्ड्स की हम बात करते हैं। तो जब भी हम आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको बेसिक चीज तो पता है कि हमको सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है। वी हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन। हमेशा हमको क्या लिखना है, एक इंट्रोडक्शन का पार्ट लिखना है। देन वी हैव अ बॉडी पार्ट, देन वी हैव अ कंक्लूजन। देखिए कंक्लूजन हर एक आंसर में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लिखने की जरूरत है। एक इंट्रो और एक कंक्लूजन ऐसी चीज होती है जिस पर आपका पूरा आंसर बेस्ड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर आपको ज्यादा फोकस करना है कि हमारा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हम बहुत अच्छा यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे कीवर्ड है वो अगर हमको दिया जाता है, एक आपको कीवर्ड देखने के लिए मिलता है डिफाइन। डिफाइन, अब यहां पर डिफाइन लिया है मतलब कि हमको किसी भी चीज की यहां पर क्या लिखनी है, हमें यहां पर डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन, तो कोशिश करना है हमने यहां पर डेफिनेशन लिख दी। अब डेफिनेशन लिखने के बाद क्या करना है, डेफिनेशन लिखने के बाद कभी देखिए डिफाइन वाले टर्म्स में हमेशा ध्यान रखना है कोई एक थिंकर होगा जिसने उसकी डेफिनेशन दी होगी, तो आप वो थिंकर के बारे में भी लिखिए, उस थिंकर के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई आप वो भी लिखिए। तो यहां पर कोशिश ये करना है कि अपन को डेफिनेशन उसकी देना है। देन अगर कोई थिंकर है तो अगर उसने उसके बारे में कुछ कहा है तो हमें उसके बारे में भी लिखना है। ठीक है, यहां पर ये चीज समझ के चलिए। दूसरा आ जाता है डू यू अग्री और डिसअग्री। इस तरह का क्वेश्चन आता है, डू यू अग्री और डिसअग्री, दो चीजें। ठीक है, अब यहां पर आपको अपना स्टैंड पहले ही ले लेना है कि हम अग्री कर रहे हैं चीज से कि डिसअग्री कर रहे हैं। लेकिन मैं यहां पर आपको बोलूंगी मोस्ट ऑफ द केसेस में आप बिल्कुल डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ हम अग्री कर रहे हैं या डिसअग्री कर रहे हैं। यहां पर कोशिश करिएगा कि आप थोड़ा सा एक कहना चाहिए पार्शियल अग्रीमेंट और पार्शियल डिसअग्रीमेंट रखिए। कोशिश ये करिए आप पार्शियल लिखिए। पार्शियल लिखने से क्या होता है कि हमारा जो आंसर है वो किसी एक तरफ टिल्टेड नहीं रहता है, ऐसा लगता है कि हाँ हम बहुत नॉर्मलाइज आंसर लिख रहे हैं। तो कोशिश करिएगा कि हम पार्शियल टाइप का लिखें, उससे क्या होगा हम दोनों चीजों के बारे में यहां पर इजीली एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, और कोशिश यहां पर करना है कि यहां पर आपको इसके बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। आप किसी भी मैटर के बारे में लिख रहे हैं आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दीजिए। और सबसे अच्छा तरीका होता है हर एक चीज में आप एग्जाम्पल कोट कर दीजिए। एग्जाम्पल कोट करके जब भी आप आंसर लिखेंगे तो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर आंसर राइटिंग। ठीक है, फ्लो चार्ट्स ऑब्वियसली बनाना। अब देखिए कौन कौन सी चीजें हैं जो एक आंसर राइटिंग में पॉइंट्स इनहेंस करती हैं, वो उसके लिए सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। अभी केवल हम कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक कीवर्ड आपको मिलेगा कमेंट या जस्टिफाई। कमेंट या जस्टिफाई, जस्टिफाई योर आंसर करके लिखा रहेगा। अब जब जस्टिफाई योर आंसर है तो जाहिर सी बात है हमको जिस चीज पर हमने अपना ओपिनियन रखा है, जो भी हमारे इस चीज को लेकर ओपिनियन है, हमको उसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस देने हैं, हमको कुछ स्ट्रॉन्ग डेटा उस चीज के लिए देना है। चाहे तो हम इसमें देखिए ये बेसिकली इस तरह का क्वेश्चन आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, ये आपको जीएस 3 पेपर में देखने के लिए मिलेगा जब हम इकोनॉमी के क्वेश्चन अटेंड करेंगे वहां पर। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग डेटा होना चाहिए। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसने कोई रिपोर्ट निकाली है, अगर उसने अपना डेटा दिया है तो आप जस्टिफाई करके बता सकते हैं कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डेटा प्रोवाइड किया गया है, उसमें ऐसा लिखा है तो वी कैन कंसिडर इट लाइक दैट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, आप जस्टिफाई वाला यहां पर दे सकते हैं। उसके बाद एक आपका आता है हाउ फार या टू व्हाट एक्सटेंड, फोर्थ वाला आ गया हाउ फार या टू व्हाट एक्सटेंड। ये इस तरह का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब हाउ फार या टू व्हाट एक्सटेंड मतलब एक हद तक जाने पर आपको क्या समझ में आता है, तो यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज किसी भी चीज का असेसमेंट करना पड़ेगा। असेसमेंट करते हैं अपन जैसा प्रोजेक्ट्स वगैरह में असेसमेंट किए जाते हैं उस तरह का असेसमेंट करना है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऑल्टरनेटिव अप्रोच है, अगर किसी चीज की ऑल्टरनेटिव अप्रोच है तो आपको वो बताना है।
क्योंकि देखिए यहां पर समझ में आ रहा है कि टू व्हाट एक्सटेंट मतलब फ्यूचरिस्टिक चीज की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में होने वाली चीज की बात कर रहे हैं। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज फ्यूचर में हो सकती है इस फर्दर चीज को लेकर फर्दर, वो यहां पर आपको डिस्कस करनी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव है या यूनाइटेड नेशंस ने कोई इनिशिएटिव लिया है उसके बारे में बता दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से चीजें आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहेंगे कि हम एक डेली आंसर राइटिंग आपके लिए लेकर आए कंसेप्ट, तो हम अपने टेलीग्राम चैनल जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर डेली आपके लिए क्वेश्चंस यहाँ पर हम कोट कर देंगे, आप उनको आंसर राइट करिए और हम यहाँ पर आपको इवेल्युएट करके देंगे। हम ये कर सकते हैं आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा इवेल्युएशन। तो अभी आप जुड़ जाइए चैनल से और हमें बता दीजिए कि आप वो चाहते हैं कि नहीं, तो हम उस तरह से यहाँ पर आपके लिए लेकर आएंगे। उसके बाद एक आता है इन्यूमरेट करके, ये बहुत इजी वाला टाइप होता है, देखने में बड़ा लगता है। एन्यूमरेट, जब भी एन्यूमरेट शब्द दिया रहे आपको ध्यान रखना है, आपको लिस्ट डाउन करनी है सारी चीजें, यहां पर ध्यान रखेंगे। एन्यूमरेट में आपको सारी चीजों को क्या करना है, लिस्ट डाउन करना है। जैसे कि अपन लिस्ट बनाते हैं तो 1 2 3 इस तरह से पॉइंट आपको बना देना है, देन उसके बाद उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना है। बहुत ईजी है एन्यूमरेट वाला। ठीक है, तो ये 5 कीवर्ड्स हैं जो मैंने आपको आज बताए, इन पर आप लोग काम करिए, इनके क्वेश्चंस पीवाईक्यू से निकालने की कोशिश करिए और उनको आप लोग लिखने की कोशिश करिए। फिर आपको उसके देखिए मॉडल आंसर्स ऑब्वियसली मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा अगर आप सेल्फ इवेल्युएशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, वहां पर अपने क्वेश्चन के आंसर्स आप पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम वहां पर आपको डेली आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और हम आपको इवेल्युएट करके भी दे देंगे। तो ये 5 कीवर्ड्स है जिस पर आज आपको काम करना है। एक तो सबसे पहला है डिफाइन, दूसरा है डू यू अग्री और डिसअग्री, फिर एक कमेंट और जस्टिफाई, देन वी हैव हाउ फार या टू व्हाट एक्सटेंट, एंड देन वी हैव इन्यूमरेट। ठीक है, ये 5 आज हमने किए हैं, 5 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल की क्लास में। तो कोशिश करिएगा इनको आज सॉल्व कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आज परफॉर्म कर लीजिए। और डेली, अब देखिए मेंस बहुत नजदीक है, तो डेली 5 से 6 क्वेश्चंस के आंसर लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।